नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। अब तक कहा जाता रहा है कि देश में हिंदू खतरे में है। अब देश में सांसद भी खतरे में है। सांसद संसद में खतरे में है। सांसदों का सबसे बड़ा सांसद यानी जो सांसद प्रधानमंत्री है वो खतरे में है। और ये बात लोकसभा के सांसदों की रहनुमाई करने वाले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओम बिरला ने विष पी लिया है, नीलकंठ हो गए हैं, पॉलिटिकली नीलकंठ हो गए हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ओम बिरला स्पीकर साहब ने जो आरोप लगाए हैं, जो बात कही है, वो अत्यधिक गंभीर है। भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा बिल्कुल खतरे में है। और इसके अलावा क्या कहा जाए, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में 5 बजे आना था। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का जवाब देना था, लेकिन ओम बिरला जी ने मना कर दिया था कि आप मत आइए, क्योंकि ओम जी को, अब गौर कीजिएगा उनके शब्दों पर, पुख्ता जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती है और ये कांग्रेस के सदस्य ये काम कर सकते हैं। ये पुख्ता जानकारी मिली थी। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब पुख्ता जानकारी मिली थी तो ऐसी क्या हमले की या अप्रत्याशित घटना की जानकारी भी मिली होगी कि क्या कर सकते हैं कांग्रेस के सांसद। कितने सांसद थे, उसमें महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे, 5 थे, 8 थे, 10 थे। क्या वो प्रधानमंत्री का घेराव करने वाले थे, प्रधानमंत्री के आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी करने वाले थे, क्या वो बैनर दिखाने वाले थे, या फिर इससे ज्यादा कुछ करने वाले थे। मार्शल को क्या नहीं बुलाया जा सकता था, मार्शलों को क्या तैनात नहीं किया जा सकता था। फिर सांसदों को सुरक्षा देना तो खुद आसन का काम है। आपको ध्यान होगा, योगी आदित्यनाथ एक बार संसद में रो पड़े थे लोकसभा में। तो जब स्पीकर थे, शायद सोमनाथ चटर्जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, आप सांसद हैं, हर सांसद को सुरक्षा देना हमारी संसद की जिम्मेदारी है और संसद के अभिभावक होने के नाते स्पीकर की खुद की जिम्मेदारी है। अब एक कुछ सवाल उठते हैं कि ये पुख्ता जानकारी थी तो ये जानकारी किसने दी। क्या कोई विभीषण निकला कांग्रेस में से, या किसी विपक्षी पार्टी के अन्य सांसद ने जानकारी दी। कुछ कह रहे हैं कि, सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के सांसद थे, इतनी ठोस जानकारी मिल गई तो आगे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं होगी, या कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए। मोटिव क्या है। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी योजना की घोषणा करती है, मुद्दा उठाने की कोशिश करती है, कोई अभियान चलाती है, कोई आंदोलन छेड़ती है, तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। अब प्रधानमंत्री पर अप्रत्याशित हमला या घटना होना लाइव पूरी दुनिया देख रही होगी। ऐसे में दुनिया जहां में क्या मैसेज देना चाहते थे कांग्रेस के सांसद। क्या ये कांग्रेस के सांसदों ने योजना सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर बनाई थी, या उनकी भी सहमति थी। भाई, पुख्ता जानकारी मिली है तो ये पुख्ता जानकारी ये भी मिलनी चाहिए। मोटिव क्या हासिल हो जाता कांग्रेस को। ओम जी जो कह रहे हैं उससे बीजेपी को एक मौका मिल गया है कांग्रेस की घेरेबंदी का, एक मौका मिल गया है ध्यान डाइवर्ट करने का, एक मौका मिल गया है कांग्रेस को बदनाम करने का, एक मौका मिल गया है मोदी का एक विक्टिम कार्ड खेलने का, एक मौका मिल गया है एक बहाना, ठोस बहाना पेश करने का। इस वजह से मोदी जी डरे नहीं, इस वजह से नहीं आए, नहीं तो आ जाते। और फिर भी आने को शायद तैयार थे। ओम बिरला स्पीकर ने आग्रह किया
तो आग्रह वो मान लिया गया। अब कांग्रेस का मोटिव क्या है? ऐसा करके उनको क्या हासिल हो जाता? वो तो और बदनाम होते। जो कुछ दिनों में जनरल वो जो आर्मी के थे, उनके लिए उनका एक मुद्दा उठाकर इस बहाने सरकार की घेरेबंदी की कोशिश हो रही थी, नरवणे वाला मुद्दा, वो खत्म हो जाता। तो कुछ कांग्रेस को तो नुकसान ही नुकसान था। एक फायदा बता दो कांग्रेस को होता ऐसा करने का। तो अब प्रियंका गांधी आरोप लगा रही हैं कि मोदी ओम बिरला के चेहरे के पीछे छुप रहे हैं। पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी अमेरिका से डरते हैं, मोदी चीन से डरते हैं, मोदी एप्स्टीन फाइल से डरते हैं, मोदी किसान से डरते हैं, नौजवान से डरते हैं, मोदी किताब से डरते हैं। दरअसल मोदी सवाल जवाब से डरते हैं। क्या ये कहानी है? आगे एक बड़ा सवाल उठता है कि जब इतना सीरियस मामला है, पुख्ता जानकारी है, सिर्फ कांग्रेस के सांसद हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा स्पीकर को यह भी पता होगा कि कितने सांसद हैं, उनके नाम क्या क्या है। तो क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? क्या ये मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा? क्या ये मामला एनआईए को सौंपा जाएगा? अपराध हुआ नहीं, लेकिन अपराध की योजना तो बनाई जा रही थी, और अपराध की योजना बनाई जा रही थी, इसकी पुख्ता जानकारी भी मिल चुकी थी, और इस जानकारी को मिले हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो सवाल उठते हैं दिमाग में कि संसद में ये हो क्या रहा है। इतनी गहरी खाई खुद चुकी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कि उसको पाटना बड़ा मुश्किल नजर आता है, और ये इतनी कड़वाहट फैल गई है कि ये कैसे भर पाएगा। बजट सत्र के आने वाले दिन क्या होगा? क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आने से पहले निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने अनाप शनाप भाषण दिया था, जो एक्सपंज किया गया है या नहीं किया गया है मुझे नहीं मालूम, जिसमें पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सबको एक कतार में भ्रष्ट, सबके कैरेक्टर को लेकर, चरित्र को लेकर सवाल उठाए गए थे, वो भी 5-6 किताबें हाथ में लेकर। और राहुल गांधी तो किताब छोड़िए, एक मैगजीन की 5 लाइनें पढ़ना चाहते थे। तो महिला सांसदों ने, जिसमें सभी दलों की महिलाएं शामिल थी, उन्होंने निशिकांत दुबे के घेराव की कोशिश की थी, लेकिन वो बचकर निकल गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री को आना था, और अब कहानी ये सुनाई जा रही है। कितनों को यकीन है कि सचमुच ऐसा हुआ होगा? शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।